चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन पे न्यूमेरिकल्स के बारे में और कैसे आप एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। आज एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स पे डिस्कशन करेंगे और जो आपकी सीबीएसई में जो प्रॉब्लम पूछे गए हैं हम उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आ जाइए, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, पहला नोट करिए। आपका जो पहला जो न्यूमेरिकल्स है चित्र लिखा गया है N2 प्लस 3H2 से आपको दिया गया 2NH3। नीचे लिखा गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, लिखा गया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, rate of formation of ammonia is 2 into 10 to power minus 4 mole per liter inverse। पूछा गया है then find out rate of disappearance of H2 and rate of reaction। ये दो चीज पूछा गया है। ये आपके पेपर में न्यूमेरिकल्स है, इसको बच्चों देखिएगा। दिया गया है 2 + 3H2 से 2NH3। पेपर में दिया गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज 2 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। पूछा गया फाइंड आउट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 एंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले बात करें जो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, याद करिए। आपको बता चुके रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या लिखेंगे, माइनस डेल N2 अपान डेल T इक्वल माइनस 1/3 डेल H2 अपान डेल T इक्वल 1/2 डेल NH3 अपान डेल T। सारी चीजें बता चुके बच्चों। अगर आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 लिखना तो क्या लिखेंगे, माइनस डेल N2 अपान डेल T। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 क्या लिखेंगे, डेल H2 अपान डेल T। रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ अमोनिया क्या लिखेंगे, डेल NH3 अपान डेल T। ये तो डिसअपीयरेंस रेट और अपीयरेंस के बारे में। अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना क्या लिखेंगे, माइनस डेल H2 अपान डेल T इक्वल स्टोइकियोमेट्री यहाँ से दिया -1/3 लिख देंगे, डेल H2 अपान डेल T यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/2 डेल NH3 अपान डेल T। ये हुआ रेट ऑफ रिएक्शन। आपसे दो चीज पूछा गया है, पहला पूछा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 और दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया। तो पहले आपको निकालना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 पूछा गया है। आप देख रहे पेपर में क्या दिया गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। मींस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मींस पेपर में क्या दिया गया है, पेपर में डेल NH3 अपान डेल T की वैल्यू दी गई, कितनी दी गई है 2 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड दिया गया है। पेपर में पूछा क्या गया, डेल H2 अपान डेल T पूछा गया। आप देख रहे दोनों इक्वेशन क्या इक्वल है। आप लिख सकते हैं माइनस मत लिखिए क्योंकि कभी भी रेट आपका निगेटिव नहीं आएगा। तो 1/3 डेल H2 अपान डेल T इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 डेल NH3 अपान डेल T। इतना नोट करिए, ये आगे डिस्कशन करते हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ डेल H2 अपान डेल T पूछा गया है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल H2
अपॉन डेल टी इक्वल, इधर चला जाएगा तो 3 अपॉन 2 इंटू डेल एम H3 अपॉन डेल टी। यहाँ पे इसकी वैल्यू आपके पेपर में दिया गया है, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 3 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, कैंसिल, आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, या यहाँ ऊपर लिख लीजिए 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों। अब यहाँ पे पूछा गया है, दूसरा पूछा गया है रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे देख लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है, माइनस डेल N2 अपॉन डेल टी, या माइनस 1 अपॉन डेल H2 अपॉन डेल टी, या 1 अपॉन 2 डेल NH3 अपॉन डेल टी। यहाँ पे देख रहे हैं रेट ऑफ अमोनिया का भी दिया गया है, H2 का दिया गया है। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है 1 अपॉन 2 डेल NH3 अपॉन डेल टी। यहाँ क्या लिखेंगे 1 अपॉन 2 इंटू डेल NH3 अपॉन डेल टी। वैल्यू दीजिए 1 अपॉन 2, कितनी वैल्यू आई है बच्चों, यहाँ पे इसकी कितनी वैल्यू दी गई पेपर में 2 दिया गया है। एक मिनट बच्चों, मैंने यहाँ पे इसको आप 4 कर लीजिए। तो 3/2 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 यहाँ से, तो यहाँ पे इसकी कितनी वैल्यू दी गई 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, कैंसिल कर देंगे 2, कितना आ गया बच्चों 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। समझ में आ रहा है? या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल 1 अपॉन 2, H2 का भी पता चल गया, H2 का कितना आया बच्चों, देखिए H2 का, हाँ H2 यहाँ पे अगर आपको निकालना है H2 केस में तो 1 अपॉन 3, H2 कितना आया था 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, कैंसिल कर देंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। एक बार फिर समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया आपके पेपर में दिया गया था। पूछा क्या गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आ गया होगा, तो 1 अपॉन 3 डेल H2 अपॉन डेल टी फिर 1 अपॉन 2 डेल NH3 अपॉन डेल टी, मीन्स ये दोनों इक्वेशन क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैंने दोनों इक्वल कर दिया, लेकिन पेपर में क्या पूछा गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, तो क्या हो जाएगा 3 इधर आ जाएगा 3/2 इंटू डेल NH3 अपॉन डेल टी, और डेल NH3 अपॉन डेल टी की वैल्यू कितना दिया गया पेपर में 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, तो 3 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर 2 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मोल पर लीटर। H2 का निकल आया, H2 का बच्चों कितना आया, H2 का आया डेल H2 अपॉन डेल टी कितना आया 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मोल पर लीटर। तो यहाँ पे देखिए अमोनिया का दिया गया था, H2 कितना आ गया डेल H2 अपॉन डेल टी कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर आ गया 6 इंटू 10 टू पावर माइनस, यहाँ पे 4 कर लीजिए, इंटू 10 टू पावर 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा गया रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर होगा डेल H2 या ये या रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हो 1 अपॉन 3 डेल H2 अपॉन डेल टी, तो 1 अपॉन 3 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 अमोनिया डेल NH3 अपॉन डेल टी हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3
मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो इस तरह आपके एग्जाम में व्हीकल्स पूछे जाते हैं, आपके सीबीएसई का पूछा हुआ प्रॉब्लम है। चलिए आ जाइए अगले प्रॉब्लम को डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए इसी में आपका जो प्रॉब्लम है आ जाओ बच्चों, जो आपका जो प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम दिया गया है वो है आपका जो प्रॉब्लम में यहाँ पर लिखा गया है M2 सॉरी यहाँ पे जो लिखा गया 2N2O5 से दिया गया है 4NO2 प्लस O2। पेपर में दिया गया है इफ रेट ऑफ disappearance of N2O5 is 8 into 10 to power minus 3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये पूछा गया है फाइंड आउट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 and O2 and rate of reaction। देखिएगा बच्चों, ये सिंपल सा आपके एग्जाम का प्रॉब्लम है और ये आपके पेपर में दिया गया है। ये आपके सामने रिएक्शन लिखा गया है, कुछ दिया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 दिया है 10 to the power minus 3 दिया है, 10 to the power minus 3 मोल पर लीटर दिया है। पूछा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। मीन्स आपके पेपर में गिवन क्या है, यहाँ पर देखिए बच्चों पेपर में जो गिवन है, क्या गिवन है, डेल जो आपको पेपर में गिवन दिया गया है वो क्या दिया गया है, डेल N2O5 अपॉन डेल T। ये आपके पेपर में दिया गया है। कितना दिया गया है, 8 into 10 to the power minus 3 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। पूछा क्या है यहाँ के पेपर में, रेट ऑफ फॉर्मेशन डेल NO2 अपॉन डेल T पूछा गया है। दूसरा पूछा गया डेल O2 अपॉन डेल T पूछा गया है और तीसरा पूछा गया रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया है। समझ में आ रहा है? तो आप इतना पढ़े होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 बराबर क्या होता है, डेल N2O5 अपॉन डेल T। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्या होगा, डेल NO2 अपॉन डेल T। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 क्या होगा, डेल O2 अपॉन डेल T। समझ में आ रहा है? तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका आपको निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टोइकियोमेट्री क्या हो जाएगा, 1/2 डेल N2O5 अपॉन डेल T माइनस लगा दीजिए, ठीक है। इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 डेल NO2 अपॉन डेल T इक्वल क्या हो जाएगा, डेल O2 अपॉन डेल T। आपके पेपर में गिवन क्या है, ये वैल्यू दी गई, ये वैल्यू पूछी गई, ये वैल्यू पूछी गई और रेट ऑफ रिएक्शन। यदि आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो यदि आपको किसी का डिसअपीयरेंस ऑफ फॉर्मेशन दिया है तो आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यार रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 कैसे निकालेंगे।
ये दोनों इक्वेशन आप इक्वल है तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर नोट कर सकते हैं बच्चों, 1/2 डेल n2 होगा बच्चों यहाँ पे, नहीं सही है n2O5, तो यहाँ आप लिखेंगे डेल n2O5 अपान डेल टी इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 1/4 डेल n2 अपान dt। ये देखिए बच्चों, ये दोनों इक्वेशन क्या है, इक्वल है। आपसे पूछा क्या गया है, ये पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डेल n2 अपान डेल टी इक्वल क्या हो जाएगा 4, इधर आ जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा 4/2 डेल n2O5 अपान डेल टी। समझ में आ रहा होगा। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 4/2 इंटू, इसकी वैल्यू कितनी दी गई पेपर में 8 इंटू 10⁻³ तो डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 4 कितना आ जाएगा 60 इंटू 10⁻³ मोल मीटर सेकेंड इनवर्स। समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ रहा हो। चलिए इसका निकल गया। अब हम बात करने जा रहे हैं O2 के लिए। O2 में क्या होगा, ये इक्वेशन इक्वल है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डेल O2 अपान डेल टी बराबर क्या होगा 1/2 डेल n2O5 अपान डेल टी। यहाँ पे इक्वेशन वही होगा 1/2, इसकी वैल्यू कितनी दी गई पेपर में 8 इंटू 10⁻³ कैंसिल करेंगे 4, यहाँ पर 4 इंटू 10⁻³ मोल मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। समझ में आ गया। यहाँ बच्चों आप क्या क्या समझ में आ गया, डेल n2O5 की वैल्यू कितनी है अपान डेल टी की वैल्यू कितनी आई है चेक करिए 8 इंटू 10⁻³ डेल O2 अपान डेल टी की वैल्यू कितनी आई है 60 इंटू 10⁻³ और डेल O2 अपान डेल टी की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया होगा। सारी चीज़ें आपको सिस्टमेटिक तरीके से बता रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। ये वैल्यू दी गई है n2 के निकालना, दोनों इक्वेशन इक्वल कर लीजिए। तो हमें निकालना क्या डेल n2 अपान डेल टी, डेल n2 अपान डेल टी 4 इधर आ जाएगा, आपकी वैल्यू कितनी आ गई, आपने जब पूरा कैलकुलेट किया तो यहाँ पर 60 इंटू 10⁻³ आया। डेल O2 अपान डेल टी की निकालेंगे तो डेल O2 अपान डेल टी इक्वल कितने होता है 1/2 डेल n2O5 अपान डेल टी। ये वैल्यू गिवन दिया गया है, कितना दिया गया 8 इंटू 10⁻³ आप पुट कर दीजिए, आपका 4 इंटू 10⁻³ आ गया। चलिए अब आपसे पूछा गया है रेट ऑफ रिएक्शन निकालने। क्या पूछा गया बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पे देखिए रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है 1/2 डेल n2O5 अपान डेल टी, या यहाँ कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल कितने के हैं 1/4 डेल n2 अपान डेल टी, या आप कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कितने इक्वल है डेल O2 अपान डेल टी। या आप देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल 1/2 डेल n2 अपान डेल टी, या 1/4 डेल n2 अपान डेल टी, या डेल अपान 4। तो यहाँ पूछा कि रेट ऑफ रिएक्शन, तो कहीं से भी आप निकालेंगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन सेम आएगा। यहाँ रखेंगे 1/2, इसकी कितनी वैल्यू है 8 इंटू 10⁻³ कैंसिल करिए, कितना आएगा 4 इंटू 10⁻³। यहाँ पे इससे निकाल चेक करिए 1/4
यह नोट का कितना आया चेक करिए 16 इंटू 10⁻³ कैंसिल करिए, आ जाएगा 4 इंटू 10⁻³ यहाँ पर निकाल लीजिए, इसकी कितनी वैल्यू आई है 4 इंटू 10⁻³ मोल मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बात समझ में आ रही है बच्चों, इसको नोट करिए फिर आपको और कराते हैं। चलिए नोट कर लिए होंगे। बच्चों एक आपका अगला जो प्रॉब्लम है CBSE 2018 का है और पूछा गया फॉर द रिएक्शन, हम रिएक्शन लिख रहे हैं। आपका जो रिएक्शन लिखा फॉर द रिएक्शन और फॉर द रिएक्शन में आपको जो रिएक्शन लिखा गया है 2N2O5 इक्वल लिखा गया 4NO2 प्लस O2। तो नोट करिए फॉर द रिएक्शन, इसका रिएक्शन लिखा गया है, फिर लिखा द रेट फॉर्मेशन ऑफ योर NO2 इज, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ योर NO2 इज दिया गया 2.8 इंटू 10⁻³ मोल पर सेकेंड। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना दिया गया है डेल NO2 अपॉन डेल्टी की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई बच्चों आपके पेपर में 2.8 इंटू 10⁻³ पेपर में दिया गया है। पूछा गया है कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। पूछा क्या गया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो निकाल लेंगे सिंपल सा, मैंने बताया था बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या हो जाएगा 1/2, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1/2, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए डेल N2O5 अपॉन डेल्टी इक्वल क्या लिखेंगे 1/4 डेल NO2 अपॉन डेल P। ये आपके इक्वेशन हो जाएगा। इक्वल क्या लिखेंगे डेल O2 अपॉन डेल T। समझ में आ रहा है? आपके पेपर में क्या दिया गया है, ये वैल्यू दी गई, किसकी वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू दी गई। पेपर में क्या पूछा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। तो आप दोनों इक्वेशन इक्वल कर लीजिए 1/2 डेल N2O5 अपॉन डेल T इक्वल 1/4 डेल NO2 अपॉन डेल T। यहाँ तो नोट करिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल N2O5 अपॉन डेल T इक्वल क्या हो जाएगा डेल N2O5 अपॉन डेल T पूछा गया इक्वल क्या हो जाएगा 2 इधर आ जाएगा, जब इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों 2/4 इंटू क्या हो जाएगा इंटू यहाँ हो जाएगा डेल NO2 अपॉन डेल T। समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो वैल्यू को रख दीजिए यहाँ पे। ये पूछा गया है तो डेल N2O5 अपॉन डेल T इक्वल क्या हो जाएगा 2/4 इंटू NO2 की वैल्यू कितना दिया गया पेपर में 2.8 इंटू 10⁻³ डिवाइड कर दीजिए 0.7, यहाँ पर आ जाएगा 1.4 इंटू 10⁻³ नोट करिए।
समझ में आ रहा है बच्चों यहाँ पे? डेल कितना 1.4 -3। चलिए अगला जो आपका है प्रॉब्लम, इसको भी नोट करिए। पूछा गया है दिया गया द रेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सी। नोट करिए बच्चों। आपको जो प्रॉब्लम पूछा गया है, लिखा गया है द रेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सी फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो। इतना दिया गया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सी। नोट करिए द रेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सी फॉर द रिएक्शन। नोट करें बच्चों, दिया गया प्रॉब्लम द रेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सी for the given for the reaction given below is 2.2 into 10⁻³ more meter inverse minute inverse। लिखा गया है रिएक्शन 2A प्लस B इक्वल C के नीचे लिखा गया है what is the value of माइनस डेल A अपान डेल B। ये वैल्यू आपको निकालना है। पॉइंट में देखिएगा बच्चों, नोट करिए आप लोग। चलिए यहाँ पे देखिए, ये आपके एग्जाम में पूछा प्रॉब्लम है। दिया गया था रेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सी फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो ए। मतलब आपके पेपर में कहा क्या गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी में क्या हो, डेल सी अपान डेल टी। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 2.2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट दिया गया है। आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है डेल ए अपान डेल टी, मीन्स रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ डेल ए अपान डेल टी पूछा गया है। तो सबसे पहले बच्चों क्या निकाल लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा इसका, -1/2, माइनस क्यों लगा रहे हैं, रिएक्टेंट है, 1/2 डेल ए अपान डेल टी इक्वल हो जाएगा माइनस डेल बी अपान डेल टी इक्वल डेल सी अपान डेल टी। एक बार रेट ऑफ रिएक्शन। आपके पेपर में क्या दिया गया है, आपके पेपर में डेल सी अपान डेल टी की वैल्यू दी गई है। पूछा क्या गया, डेल ए अपान डेल टी पूछा गया, डेल ए अपान डेल टी आपके पेपर में पूछा गया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डेल ए अपान डेल टी 1/2 इक्वल क्या हो जाएगा, डेल सी अपान डेल टी। यही होगा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल ए अपान डेल टी इक्वल इधर आ जाएगा 2 इंटू डेल सी अपान डेल टी। तो 2 इंटू डेल सी वैल्यू कितनी दी गई है, 2.2 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई कर देंगे 4.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। समझ में आ रहा होगा बच्चों। ये आपके सामने दिया गया था, रेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सी फॉर द गिवन बिलो इज 2.2 इंटू 10⁻³। मतलब कह रहा है कि डेल सी अपान डेल टी की वैल्यू दी गई है
पूछा किसके लिए गया है, डेल ए अपॉन डेल टी। आपको जो इक्वेशन दिया गया पेपर में 2a + b = c, तो क्या बोले 1/2 रेट ऑफ डिक्शन क्या बोले -1/2 डेल ए अपॉन डेल टी इक्वल माइनस डेल बी अपॉन डेल टी इक्वल डेल सी अपॉन डेल टी। पूछा क्या गया, डेल ए अपॉन डेल टी पूछा गया है, ए वाला इक्वेशन इक्वल होगा -1/2 डेल ए अपॉन डेल टी इक्वल डेल सी अपॉन डेल टी। तो डेल ए अपॉन डेल टी पूछा गया, 2 इधर चला जाएगा, ये वैल्यू दी गई है और यहाँ से आप लोग निकाल लेंगे। चलिए आ जाइए बच्चों अगले प्रॉब्लम में। यहाँ पे एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी इंडेक्स प्रॉब्लम है बच्चों, इसको आप लोग अभी ओपन करिए। और जो प्रॉब्लम है वो आपका दिया गया फॉर द रिएक्शन, हम बोल दे रहे हैं एनसीईआरटी को ओपन कर लीजिए। चलिए देखिए, आपको जो प्रॉब्लम है बच्चों, यहाँ पे जो दिया गया लिखा है फॉर द रिएक्शन आर से बी। देखिए बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, कहाँ है आपके रिएक्शन दिया गया आर से बी, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है 0.03 मोल से कितना 0.025 in 25 मिनट। पूछा गया है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट ऑफ टाइम बोथ इन मिनट एंड सेकेंड। चलिए यहाँ पे नोट करिए बच्चों, पहले इसको नोट करिए। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हाँ, यहाँ पे देखिएगा एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे आपको जो किसमें दिया गया है, मिनट में दिया गया है। किसमें दिया गया है, मिनट में दिया गया है। आपके एग्जाम में पूछा गया रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान सुनिएगा, फिर से प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। लिखा है फॉर द रिएक्शन आर से बी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम 0.03 मोल टू 0.02 मोल इन 25 मिनट। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे आपको एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन आपको निकालना है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों कैसे निकालते हैं, इन मिनट। यहाँ पे क्या दिया गया मिनट, तो कह रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था रिएक्टेंट का 0.03, लेकिन 25 मिनट बाद कितना होगा 0.025, मतलब इनिशियल टाइम कितना रहा होगा 0 मिनट रहा होगा। जब भी कोई भी रिएक्शन कराते हैं 0 ही होता है, लेकिन आफ्टर 25 मिनट कितना हो गया 0.025। तो पूछा गया एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। तो याद करिए मैंने रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकालते हैं, C2 माइनस C1, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन T2 माइनस T1। यहाँ पे देखिएगा बच्चों C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, याद करिए फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट में साइन लगाते हैं, किसका साइन लगाते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन क्या लिखेंगे, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन मीन्स चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन मिनट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 0.025 माइनस 0.03 अपॉन कितना मिनट दिया गया 25 मिनट। तो यहाँ आर इक्वल क्या हो जाएगा, आर इक्वल हो जाएगा तो यहाँ देखिए माइनस कर लीजिए 0.0
फिर यहाँ माइनस करेंगे 0.25, यही है, यही दिया गया पेपर में, सॉरी 0.02 ये दिया गया। यही दिया 0.2, यहाँ क्या है 0.01, यहाँ देखिए 0.02 से 0.06 करेंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.01/25। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार फिर समझिएगा, एक बार फिर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे समझिएगा। देखिए आपको एक रिएक्शन दिया गया है और रिएक्शन क्या दिया गया है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था 0.03 था, तो क्या होगा 0 होगा। आपको जो टाइम T1 कितना होगा 0, लेकिन कह रहा है कितना चेंज हो जा रहा है 0.02, तो वहाँ पे T2 क्या होगा, T2 कितना दे रहा 25 मिनट 25 मिनट। पूछा गया एवरेज रेट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या लगा था -0.02 -0.03 अपान टाइम क्या होगा 25 -0, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.01 अपान क्या लिखेंगे 25, यहाँ पे 2 जीरो हटाइए, यहाँ क्या लिखेंगे 10⁻⁻3, यहाँ पर आपको जो आंसर आएगा बच्चों कैलकुलेट करेंगे 4 × 10⁻³ आएगा, 4 × 10⁻³ आएगा, क्या आएगा 4 × 10 सॉरी 10⁻⁴, 0.01 में 25 से डिवाइड करेंगे, पहले 0 हटाएंगे, यहाँ क्या रखेंगे 100, फिर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे भी 100 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा 4 × 10⁻⁴ मोल लीटर सेकेंड इनवर्स, किसमें आएगा वाले तो मिनट में, यहाँ क्या लिखेंगे मिनट में। हाँ सुना, आपका जो पेपर में ध्यान से बच्चों, पेपर में किसमें दिया गया है मिनट में, लेकिन इसमें एक चीज और पूछा गया है, पूछा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट टाइम बोथ इन मिनट एंड सेकेंड, यहाँ पे आपको मिनट और सेकेंड में भी बताना है। ये तो जो आपका आंसर आया इसमें आया मिनट में आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको कह रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का था 0.03, 25 मिनट बाद कितना हो गया 0.02, तो पूछा गया एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, तो जो यहाँ पे आपने एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन निकाला है किसमें निकाला है मिनट में, क्योंकि आपको पेपर में मिनट दिया गया था, लेकिन पूछा गया आपको सेकंड में भी बताना है, तो मिनट में क्या आंसर आया था, मिनट में आंसर आया था 4 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट, ये आया था। जब पेपर में मिनट में दिया गया हो, पेपर में जब भी मिनट में दिया गया है और आपसे सेकंड में पूछ ले, आपको करना क्या है, इन सेकंड में पूछे, पॉइंट को सुनना बच्चों, पेपर में किसमें दिया गया है मिनट में, मिनट का आंसर निकाल भी लिया, एवरेज किसमें निकाला मिनट में, लेकिन पूछ लिया आपको सेकंड में निकालना है। जब आपको सेकंड में निकालना है आपको कुछ भी नहीं करना है, 4 × 10⁻⁴ इंटू क्या कर दिए 60 से डिवाइड कर देंगे, जब आप इसको डिवाइड करेंगे आप आंसर आएगा 100 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे इधर आ जाएगा, तो 6.6 × 10⁻⁶ मोल पर लीटर पर सेकेंड आएगा। पॉइंट सुनिएगा बच्चों, जब आपके पेपर में मिनट में दिया गया हो, जब पेपर में मिनट में दिया गया हो
मिनट में आंसर निकाल लेंगे, लेकिन सेकंड में भी पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई सेकंड कर देंगे। कितने, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बच्चों, 60 सेकंड होंगे, तो 60 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसको आप लोग नोट करिए। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल बच्चों आज एग्जाम पूछे जाते हैं। अगला आपका एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, और इसको आप सॉल्व करिएगा। एनसीईआरटी इंडेक्स ये आपको 2 प्रॉब्लम हो रहे हैं बच्चों, इसको सॉल्व करिएगा और अगले लेक्चर पे भी हम इस प्रॉब्लम पे भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज की इतना ही। अगले लेक्चर में बात करेंगे आगे की जो प्रॉब्लम दिए गए हैं और फैक्टर ऑफ फैक्टिंग और रेट लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप एग्जाम में रेट लॉ से भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों, थैंक यू।